बीजेपी को तो हम हराना चाहते हैं, लेकिन क्या बीजेपी को हराना अकेले हमारी जिम्मेदारी है? क्या समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है? हमारा बीजेपी के हराने पर वोट लेते हो आप। बीजेपी कह देती है हिंदुत्व के नाम पर वोट दे दीजिए, मुसलमानों से खतरा है। और जब बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट का आदमी बीजेपी को वोट दे देता है और वो सत्ता में चले जाते हैं तो उनका रिजर्वेशन खत्म करते हैं और उनके बच्चों के साथ अन्याय अत्याचार करते हैं। और समाजवादी पार्टी धर्मनिरपेक्ष और पिछड़ों के नाम पर वोट मांगती है, और जब हम उसे वोट देकर सत्ता में भेज देते हैं तो सिपाही, दरोगा, परगना, मजिस्ट्रेट उनका आदमी होता है, ना तो मुसलमान होता है, ना बैकवर्ड क्लास का आदमी होता है। तो हम लोगों ने आदरणीय ओवैसी साहब की देखरेख में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का गठन किया। हमारे साथ भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में भारतीय वंचित समाज पार्टी के आदरणीय रामकरण कश्यप जी, केवट राम धनीबीन जी, कमलेश चौहान जी और एक अपनी जनता पार्टी है जिसके अध्यक्ष हैं रिटायर्ड पुलिस के अधिकारी, डीजीपी रहे हैं पृथ्वीराज सिंह जी, और बहुत सारे सामाजिक संगठनों का सहयोग भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के साथ है। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का निर्माण हम लोगों ने इस विचार के साथ किया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हर क्षेत्र में जिसकी जितनी आबादी है, आबादी के हिसाब से उसको हिस्सा मिले, चाहे वो सरकारी नौकरियां हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो, चाहे वो विकास के लिए आने वाला पैसा हो, चाहे वो प्रदेश सरकार से मिलने वाले ठेके पट्टे हों, इन सब का बंटवारा आबादी के हिसाब से सबको हो। इस देश के निर्माण में सभी मजहब, सभी जाति धर्मों के लोगों का योगदान है। सब लोगों ने अपना खून पसीना बहाया है। तो इस देश की चाहे वो सरकारी नौकरियां हो या विकास का आने वाला पैसा हो, हर व्यक्ति का हिस्सा उसमें रहना चाहिए, ऐसा हमारा भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का मानना है। हम लोगों ने जब परिवर्तन मोर्चे का गठन किया तो इस विचार के साथ किया कि किसान को खाद बीज फ्री मिले, सिंचाई के लिए उसे बिजली फ्री मिले और उसकी फसल की उसे सही कीमत मिले। हम लोगों का मानना है कि जाति जनगणना हो, गरीब के लिए इलाज फ्री हो, पढ़ने के बाद हमारे बच्चों को रोजगार मिले। रोजगार अगर सरकार नहीं मुहैया करा सकती तो जो बच्चे स्वयं का काम करना चाहते हैं सरकार बिना ब्याज का उनको धन मुहैया कराए, ऐसा भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का मानना है। साथियों, अभी आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र और आप लोगों ने समाजवादी पार्टी का भी घोषणा पत्र देखा। जब आप उन्हें गहराई से देखेंगे, समझेंगे, समाजवादी पार्टी ने जो वादा किया था 5 साल पहले, महंगाई कम करेंगे, सबका साथ सबका विकास, बच्चों को रोजगार देंगे, लेकिन जितने वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे उनमें से एक भी वादा भारतीय जनता पार्टी ने पूरा नहीं किया। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बच्चे जब रोजगार मांगा बच्चों ने तो रोजगार के बदले उन्हें लाठियां मिली। जो 69,000 शिक्षक भर्तियां हुई, उन शिक्षक भर्तियों में ओबीसी का कोटा खा गए। लगभग 20,000 जो ओबीसी के बच्चे होते, उस ओबीसी में खाली हिंदुओं की जातियां नहीं हैं, ओबीसी में मुसलमान भाइयों की भी जातियां हैं और उनके 20,000 बच्चों की नौकरियां उनके हिस्से की वो दूसरे लोग खा गए। इसी तरह दलितों के साथ हुआ। बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछड़ों का, दलितों का, मुसलमान भाइयों का उत्पीड़न हुआ। उनके निर्दोष बच्चों को जेलों में डाला गया और बहुत सारे ऐसी धाराएं लगा करके उनको भेजा गया बिल्कुल निर्दोष कि आज भी वो जेलों में पड़े। जब हम समाजवादी पार्टी की सरकार की तरफ देखते हैं, 5 साल पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और जब उसकी सरकार की तरफ देखते हैं तो हमारा पिछड़ों के नाम पर, धर्मनिरपेक्ष के नाम पर समाजवादी पार्टी ने हमारा वोट लिया और सत्ता में जाने के बाद
जब वो सत्ता में पहुंची, सिपाही की, दरोगा की, परगना मजिस्ट्रेट की, तहसीलदार की जब भर्तियां हुई तो उसमें मुसलमान और पिछड़े का बच्चा नजर नहीं आया। खाली उन्होंने कुछ लोगों को, कुछ जाति के लोगों को भर्ती किया। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का मानना है कि देश का बनाने में सबका योगदान है। तो अगर सरकारी नौकरियां निकले, अगर अखिलेश यादव जी का बच्चा सिपाही दरोगा हो तो शौकत अली जी का भी बच्चा सिपाही दरोगा हो, बाबू सिंह कुशवाहा का भी आदमी सिपाही दरोगा हो, प्रजापति जी का भी आदमी सिपाही दरोगा हो, सबको नौकरियों में जाने का मौका मिलना चाहिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। भागीदारी की बात जब हम करते हैं उत्तर प्रदेश में कि सबको हक हकूक मिले, सबको हिस्सा मिले, सबके बच्चों को तामील मिले, सबके बच्चों को नौकरी मिले, जब हम ये बात कहते हैं तो लोग कह देते हैं कि अगर बीजेपी को हराना है तो ये बात छोड़ो, समाजवादी पार्टी को वोट दो। हम कहते हैं कि भाई बीजेपी को तो हम हराना चाहते हैं, लेकिन क्या बीजेपी को हराना अकेले हमारी जिम्मेदारी है? क्या समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है? हमारा बीजेपी के हराने पर वोट लेते हो आप। बीजेपी कह देती है हिंदुत्व के नाम पर वोट दे दीजिए, मुसलमानों से खतरा है। और जब बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट का आदमी बीजेपी को वोट दे देता है और वो सत्ता में चले जाते हैं तो उनका रिजर्वेशन खत्म करते हैं और उनके बच्चों के साथ अन्याय अत्याचार करते हैं। और समाजवादी पार्टी धर्मनिरपेक्ष और पिछड़ों के नाम पर वोट मांगती है और जब हम उसे वोट देकर सत्ता में भेज देते हैं तो सिपाही, दरोगा, परगना मजिस्ट्रेट उनका आदमी होता है, ना तो मुसलमान होता है, ना बैकवर्ड क्लास का आदमी होता है। तो हम चाहते हैं कि सबको हिस्सा मिले, सबको भागीदारी मिले, सबके बच्चों को सरकारी नौकरियों में जाने का मौका मिले। अगर ये बात हमारी सही है, भागीदारी की लड़ाई जो हम लोग लड़ रहे हैं, मैं और ओवैसी साहब, अगर ये सही बात है तो आप सब लोगों को भागीदारी की लड़ाई में हम लोगों के साथ आना चाहिए। आपके प्रत्याशी यहाँ के शेर अफगान जी हैं रुदौली के, उनका चुनाव निशान पतंग है। अगर आप भागीदारी की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, अपने बच्चों को हक हकूक दिलाना चाहते हैं, तो हम आपसे अपील करेंगे, जो रुदौली के प्रत्याशी हैं शेर अफगान जी, इनका चुनाव निशान पतंग है। पतंग के सामने वाली बटन को दबा करके इनको आप अपना स्नेह और आशीर्वाद दे करके जिता करके लखनऊ भेजिए। वहीं दूसरी तरफ हमारे अयोध्या विधानसभा के प्रत्याशी हैं भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के जन अधिकार पार्टी के डॉक्टर राजेश प्रजापति जी, इनका चुनाव निशान गैस का सिलेंडर है। उसके सामने वाली बटन को दबा करके आप दोनों प्रत्याशियों को स्नेह और आशीर्वाद दे करके इनको जिता करके भेजिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथियों, कम समय है, एक बात मैं और आपसे कहूं कि आप लोगों ने जब चुनाव की शुरुआत हुई, आप लोगों ने देखा होगा कि ओवैसी साहब के ऊपर कातिलाना हमला किया गया, जान लेने की कोशिश की गई गाजियाबाद में, लेकिन आप सब लोगों की दुआओं से वो बच गए और आज हमारे बीच में सही सलामत बैठे हैं। साथियों, एक चीज आपको सोचना है कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी को लोग क्यों मारना चाहते हैं, क्यों उनको जबान को बंद करना चाहते हैं, क्या कारण है? असदुद्दीन ओवैसी ने तो किसी का नुकसान नहीं किया, किसी को एक थप्पड़ नहीं मारा, किसी को एक गाली तो नहीं दी। आखिर क्या बात है, क्यों असदुद्दीन ओवैसी लोगों के आंखों में चुभते हैं? उसका एक ही कारण है कि असदुद्दीन ओवैसी गरीब की, मजलूम की, कमजोर की, दलित की, पिछड़े की, मुसलमान की बात करते हैं, आपको हक हिस्सा दिलाने की बात करते हैं, आपको नेता बनाना चाहते हैं, आपको अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, संविधान के तहत हम सबको अधिकार है, एक समान अधिकार है जीने का, पढ़ने का, हक हिस्सा हासिल करने का, नौकरी करने का। वो चाहते हैं जो अम्बेडकर ने संविधान लिखा वो हक हिस्सा हमको भी मिले। वो लोगों को चुभता है, वो लोगों को खलता है। लोग असदुद्दीन ओवैसी को उत्तर प्रदेश में आने से रोकना चाहते हैं, उनकी जबान बंद करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपके और आप सबकी तरफ से भी मैं कहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी अब अकेले नहीं हैं, आप सब हैं। बाबू सिंह कुशवाहा उनके साथ है, जन अधिकार पार्टी उनके साथ है। अब ओवैसी साहब को उत्तर प्रदेश में आने से कोई रोक नहीं सकता, ऐसा मैं आप सब लोगों की तरफ से कहना चाहता हूं। साथियों, मैं अपनी आखिरी अपील के साथ कि जो हमारे कैंडिडेट हैं
शेर अफगान जी जिनका चुनाव निशान पतंग है, उनके सामने वाले बटन को दबाइए। और जो हमारे अयोध्या के राजेश प्रजापति जी हैं जन अधिकार पार्टी का, उनको चुनाव निशान गैस का सिलेंडर है, उसके सामने वाले बटन को दबा करके आप अपना स्नेह और आशीर्वाद दे करके इनको जिता करके लखनऊ की विधानसभा में भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।